श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रसंग है। देखिए, अब गुरुदेव के साथ मेरे राम जी जनकपुरी पहुंच चुके हैं अपनी ससुराल। अब वहां पहुंच के लक्ष्मण भैया के मन में बात आती है कि अब हम लोग पहुंच ही गए हैं, सब मुनिगण विश्राम करेंगे, दोपहर का समय है, दिन एक पहर का रह गया है, थोड़ा घूम आए। अब बात यह है कि लक्ष्मण जी को भी पता है कि आए तो ससुराल हैं। अब कल जो हो जाएगा उसके बाद साधारण तरीके से तो घूम नहीं पाएंगे। अभी घूम के जरा देख लिया जाए चारों तरफ नगर कैसा है, क्या है, सब थोड़ा। अब गोस्वामी जी इस बात को जानते हैं तो लिखते हैं कि लखन हृदय लालसा बिसेखी जाई जनकपुर आवहु देखी प्रभु भय मऊ बहुरी मुनि सकुचाही। प्रभु भय, राम जी का भय है कि देखो ना कोई ऐसी बात न कर देना कि गुरुदेव नाराज हो जाए। इस भय से वो कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन मन में लालसा है कि चल के एक बार जरा घूम टहल के देख आया जाए कैसा बना है। अब राम जी लक्ष्मण भैया के मन की बात जानते हैं, तो सब अनुकूल था और राम जी भी चाह रहे थे एक बार जनकपुरी के जो सामान्य नर नारी हैं उनमें भी बहुत से ऐसे लोग थे जो मेरे राम जी को देखने की लालसा मन में रखे थे। क्योंकि जब ऋषि मंडली के साथ भगवान गुजर रहे थे, राजा साथ में थे, सबके साथ जा रहे थे, आवरण था, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। और आप ऐसे समझिए कि जिनको देख के जनक जी जो विदेह हैं उनके मन में मोह आ गया, राग आ गया। ऐसे मेरे सुंदर मेरे राम जी को कौन नहीं देखना चाहता होगा। तो जनकपुर वासियों की जो आर्त पुकार, उससे द्रवित होके भैया लक्ष्मण के मन की बात आज मेरे राम जी गुरुदेव से कहते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं। अब देखिए, राम जी कहते हैं किससे? गुरुदेव से। लक्ष्मण भैया के मन की बात प्रभु समझ जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाके लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण को नगर दिखा के तुरंत वापस आ जाते हैं। प्रभु जो राउर आय सुमय पावहूं। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखाए तुरंत ले आओ। तो मैं जाके बस लक्ष्मण जी को नगर दिखा के वापस ले आता हूं। गुरुदेव ने कहा बिल्कुल जाओ, नगर देख के आओ। जाई देखी आवहु नगर सुख निधान दो भाई और करऊं सफल शुभ सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। जाओ, सबके नयनों को वही सुख दे के आओ जो सुख विदेह राजा जनक जी को मिला है। और मेरे राम जी सुंदर पीले रंग के वस्त्र में, दुपट्टे में तरकस बांधे, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित, चल पड़ते हैं नगर वासियों के
जीवन लाभ देने के लिए। बहुत सुंदर मेरे राम जी की छटा है। सिंह के समान गर्दन, चौड़ी छाती, गजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, कानों में सुंदर कर्णफूल, मनोहर, अति मनोहर छवि। भगवान जिस गली मोहल्ले की तरफ निकलते हैं, जब राजमहल से प्रभु निकलते हैं, तो जो देखता है, जहां से भगवान चले हैं, जो पहला घर पड़ा, वहां से मोहल्ले भर में धूम हल्ला कोलाहल मच जाता है कि ये दो सुंदर भाई जो आए हैं उनको देख लो। क्यों? क्योंकि इनसे सुंदर आज तक किसी ने किसी को देखा ही नहीं। आप सोचो कि पूरा जनकपुर मात्र में राम जी की छवि देखने के लिए सब काम धाम छोड़ के दौड़ पड़ता। कैसे? ठीक ये मतलब जो गोस्वामी जी ने लिखा, ठीक वही दशा जैसे गोपियां रास के समय भगवान कृष्ण के लिए अपना सब कुछ छोड़ के चली आई, ऐसे ही आज जनकपुर में गोस्वामी जी लिखते हैं, एकदम 2 लाइनों में गोस्वामी जी लिख दिया, समझने वाले समझ सकते हैं कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए। नगर देखने दोनों कौन आए हैं? वही जो अभी जनक जी के साथ गए, वही वापस आ रहे हैं। किसी को पता नहीं कौन है, किसी को नहीं पता। बस ये पता कि जनक जी के साथ जो सुंदर राजकुमार गए थे वही वापस आए हैं। किस लिए आए किसी को नहीं पता है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब अपना काम धाम छोड़ के दौड़ पड़ते हैं, क्या करने? राम जी को देखने के लिए। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुगती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। समस्त स्त्रियां जो ऊपर जो नीचे नहीं आ सकती, वो झरोखों से देख रही हैं। सब आदमी अपना काम धाम बंद करके, दुकान बंद करके खड़े बस प्रभु को देख रहे हैं। सुंदर झांकी, मनोहर, अनायास। असुजी क्या भगवान क्यों आए? भगवान इन्हीं सब के लिए वापस आए, क्योंकि जाते हुए भगवान ने देखा था कि सबके नयन भगवान की तरफ ही लगे थे। और सब आपस में कैसे बतिया रहे हैं? करहि परस पर वचन सप्रीति, सख इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी सुनी कतहु नाई। ऐसी शोभा कहीं न तो सुनी न देखी है। इतनी सुंदर शोभा है, ऐसा लगता है। देखिए, नगरवासी ये कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं, ऐसा लगता है ऐसे भगवान विष्णु 2 भुजाओं में आ गए। ऐसा भाव है। किसी का ऐसा सुंदर स्वरूप नहीं है। और अब सखियां सोचती हैं कि ये कौन है, आपस में पूछती हैं, बातें कहती हैं कि कहाँ सखी असको तनधारी, कौन देवता है जो तन धारण करके चला आया है। और गोस्वामी जी लिखते हैं दूसरा भाव, कहाँ सखी असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। जो आज तन, कौन ऐसा होगा जिसको ईश्वर ने 2 नयन दिए हैं और वो इनके रूप को देख के मोहित न हो। कौस प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनाऊं सयानी। कोई जो राजमहल से जिसको
सूचना मिल जाती है ना, बहुत तेज सूचना, तो गांव बहुत तेज फैलती है चारों तरफ, क्योंकि प्रभु आ चुके हैं, गए हैं महल तक, फिर आए हैं, तो सूचना उससे पहले पहुंच जाती चारों तरफ। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मरानिन के कल जोटा। ये विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं, इन्होंने बहुत राक्षसों को मारा है। और गुरुदेव की समझो, अब सखियां से आपस में बतियाती हैं कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए, सोचिए कितना बड़ भागी होंगे। अब कोई उससे ज्यादा जानता है तो बता रहा कि मारीच कितना भयानक था, ओका 100 योजन, मतलब समुद्र पार फेंक देने के बाण में, बहुत भारी है भैया, इनका बल न पूछो, ये ऐसे खाली देखे छोट छोट नान लागत हैं, ये बहुत बलशाली और बहुत बड़ योद्धा है। अब कोई जानता है राजा दशरथ को, तो कोई माँ कौशल्या को भी जानता है, तो कौन सके कहे कि कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम राम धनु सायक पानी, गौर किशोर बेसुबर काछे। कोई बता रहा कि ये गोरा वाला है, लक्ष्मण का नाम है, और जो श्याम वर्ण का सबका चित चोर है ना, उसका नाम राम है, नाम राम धनु सहायक पानी। और सब जिसको जो पता है वो बता रहा है। और अब आती है बात, अब सखिया कहती हैं कि यार ऐसा है, सीता जी ब्याह के लायक तो यह राम जी है। देख राम छब को एक कहें, जोग जना जानके यह अरु आहे। वो सब कहती हैं कि अब राजा को हट छोड़ के, धनुष यज्ञ को छोड़ के सीधे विवाह कर दे चाहिए। जो सख इन्हीं देख नर नाहु, पन मतलब अवधि में, पन मतलब प्रण, पन परिहर मतलब छोड़ के, पन परिहर हठ ही, जो उनका हठ पूर्वक यह प्रण है, इसको छोड़ के करें विवाह हो। पन परिहर हठ करहु विवाह। अब प्राण छोड़ के राजा जनक को सीधा विवाह कर देना चाहिए, ये सब छोड़ देना चाहिए। और लोग सखी कहती हैं कि भाई देखो विधाता का लिखा ये नहीं पता, लेकिन हमसे पूछो तो हम तो यही कह कि राम जी विवाह सीता जी के संग हो चाहिए। को कह जो भल अहाई विधाता, सब कह सुने उचित फलदाता। कोई कहती है कि देखो नहीं, ऐसा नहीं कि विधाता सबको उचित फल देते हैं, तो विधाता जानकी जी के साथ ही लिखे होंगे। जो जानके ही मिला ही वर एहूं, नाही अली इहाँ संदेहूं। जानकी जी को यही वर मिलेगा पक्का है। कोई जो ज़्यादा तेज सखी होती कहती ना, हम तो पक्का मान चल रहे यही होगा। और कुछ कहती हैं कि अगर ऐसा संयोग बन गया भैया तो बहुत हम बलिहारी जा, हम तो भगवान से मनाई थे कि ऐसे होए कि जौ विधि बस असय बन संजोगो, तव कृत कय हो सब लोगो। काहे कि अगर ब्याह हो जाए तो बार बार यहीं देखा कि मिले हमें पहुना। और अगर न हुआ तब तो बहुत बड़ पाप हो जाएगी। अब सखियां कहती हैं कि इस विवाह में ही सबका हित है, जनकपुरी का हित इस विवाह में है। कोई कहती है शंकर जी का धनुष तो बहुत कठोर है, टूटे नहीं टूटे, उसका हिला नहीं पाओ कोई, इतना राजा है कोई हिला नहीं पा रहा है, कैसे हुई। फिर कोई कहती है कि जिनके चरण के स्पर्श से पत्थर मेरी माँ अहिल्या के रूप धारण कर सकता है, तो पुराण धनुष का धनुया बहुत तोड़ देंगे। हो ही है देखो,
सखियां बहुत प्रेम से मीठी मीठी बातें करती हैं और भगवान इस प्रकार समस्त नगर को घूमते हुए धनुष यज्ञ जहाँ हो रहा था उस सुंदर जगह पे भी गए। धनुष यज्ञ के लिए जो मंच बना था उस मंच को देखा, जहाँ राजा लोग बैठेंगे वो देखा। सब भगवान भली प्रकार देखे और लक्ष्मण जी को सब दिखा के लक्ष्मण जी को बता के दिखलाते हैं और वापस समय अनुसार शाम होते होते वापस गुरुदेव के पास आ जाते हैं। थोड़ा विलंब भी हो गया है भगवान को। गोस्वामी जी सुंदर लिखते हैं कि कौतुक देख चले गुरु पाही, जाने विलंब त्रास मन माही। सोचिए, गुरु मेरे राम जी के मन में भी गुरुदेव का डर है कि ऐसा लेट हो गया। जास त्रास डर कहूँ डर होई। भगवान कहते हैं जिसके कारण डर को भी डर लग जाता है, जिसने पूरी सृष्टि का भार अपने कंधों पे लिया है, आज वह ये सोच रहा है कि हमको देर न हो गई हो। गुरुदेव से हम कहे थे बस जाके आ रहे हैं, थोड़ा समय लग गया। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। थोड़ा सा कुचाते हुए भगवान पुनः सभा में पहुंचते हैं। गुरुदेव की गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आए सुपाए। गुरुदेव की आज्ञा पाकर पुनः बैठ के भक्ति चर्चा का श्रवण लाभ लेते हैं। ओम ओम राम।